जितने तत्व से हम लोगों का शरीर बना हुआ है उतने तत्व से सबका बना हुआ है। जहाँ से हम जीवात्मा निकले वहाँ से आप सब भी सब निकले हैं, फिर भी इतना अंतर देखने में क्यों आता है? इतना अंतर क्यों लगता है? 5 तत्व से आपका भी देह बना और मेरी भी देह बनी, लेकिन ये इतना अंतर क्यों है? कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, कोई लंबे हैं, कोई नाटे हैं, ऐसा क्यों है? मन आपके साथ भी है, मन हमारे साथ भी है, और मन भी एक ही तत्व से बना हुआ है। आपका भी मन जड़ है और हमारा भी मन जड़ है, लेकिन कहिए मन एक जैसा किसी का है? अभी सबके मन में अंतर है। किसी के मन में बुरा चिंतन ज़्यादा होता है, किसी के मन में अच्छा चिंतन ज़्यादा होता है। किसी के मन में, किसी का मन भजन में खूब बढ़िया लगता है और किसी का मन भजन में नहीं लगता है। किसी के मन में विषय का चिंतन रात दिन चलता रहता है और किसी के मन में विषय का चिंतन बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है? ये सब जो परिवर्तन होता है ना, ये सब जो अंतर दिखता है हम लोगों को, ये सब कर्म के आधार पर दिखता है। और कर्म कैसा होता है? कर्म में अंतर क्यों लगता है? अब देखिएगा, एक ही तत्व से चोर का भी देह बना हुआ है, 5 तत्व से बना है ना उनका भी शरीर, और साधु का भी शरीर 5 तत्व से ही बना हुआ है। तो वो चोरी क्यों करता है, हम चोरी क्यों नहीं करते? कारण क्या है? शरीर तो हमारा एक ही तत्व से बना हुआ है। अब मन भी जड़ से ही बना हुआ है, लेकिन जिसका मन ज़्यादा खराब है, जिसका मन विषयों में ज़्यादा जाता है, वो ज़्यादा गलत काम करेगा। गीता में भगवान कहते हैं, यह शरीर कपड़ा की तरह है, वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि यन्यानि संजाति नवानि देहि। शरीर हमारा कपड़ा की तरह है। जैसा आप देखते हैं ना, हम लोग कपड़ा पहनते हैं, किसी का कपड़ा किसी रंग का, किसी का कपड़ा किसी रंग का होता है, किन्हीं का बहुत महंगा होता है, किन्हीं का बहुत सस्ता होता है। सब अलग अलग कपड़ा पहनते हैं। तो हम लोगों का जो शरीर है ये कपड़े की तरह है। जैसे कपड़ा हम सब पहनते हैं, जब तक नया रहता है तब तक पहनते हैं, जब तक फट ना जाए, जब तक वो जीर्ण शीर्ण न हो जाए, तब तक उसको हम लोग पहनते रहते हैं। और जैसे कपड़ा पुराना होता है, जीर्ण शीर्ण होकर के फट चिट जाता है, गुदरी हो जाता है, तब उसको हम लोग पहनते नहीं हैं, उसको छोड़ देते हैं। अब फिर दूसरा कपड़ा हम लोग खरीद करके पहन लेते हैं। ठीक इसी तरह से भगवान कहते हैं, ये हम लोगों का शरीर है। जब तक शरीर हम लोगों का स्वस्थ है, सबल है, सशक्त है, स्वस्थ है, तब तक इसमें हम लोग रहते हैं। और एक जैसा सबका शरीर नहीं रहता। सबका शरीर तो बना है एक ही तत्व से। भगवान श्री राम ने जब बाली का वध किया तो बाली की पत्नी थी तारा। तारा को जब मालूम हुआ कि मेरे पति की मृत्यु हो गई, श्री राम ने मेरे पति का वध कर दिया, तो तारा बहुत रोती थी। रोते बिलखते श्री राम के पास गई और राम से कहा कि हे राम, जिस तीर से आपने मेरे पति का वध किया है, वह तीर अब भी आपके तरकस में है, निकालिए और मेरा भी वध कर दीजिए, क्योंकि मैं मेरे पति के बिना नहीं रह सकती, और पति के बिना पत्नी का जीवन के मोल ही क्या है। इसीलिए वो तीर अब भी आपके तरकस में है, निकालिए और मेरा भी वध कर दीजिए। तब भगवान ने कहा कि ये तारा है तो राजरानी, यह है तो किष्किंधा की महारानी, पर इसको सही ज्ञान नहीं है। भगवान ने कहा कि तारा, तुम किसको अपना पति कहती हो?
यदि तुम बाली की देह को अपना पति कहती है तो देह तो सब दिन रहती नहीं है। और ये जो शरीर है 5 तत्व से बना हुआ है। शरीर जो हम लोगों का है ना, सब 5 तत्व से बना हुआ। कोई भी मनुष्य रहे, चाहे काला हो कि गोरा हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, या फिर शूद्र हो कि ब्राह्मण हो, या वैश्य हो कि क्षत्रिय हो, स्वदेश के हो कि परदेश के हो, कोई भी मनुष्य हो, वो सबका शरीर 5 तत्व से ही बनता है। हम लोग सबका ये शरीर जो है 5 तत्व से ही बना हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि तारा, यदि तुम 5 तत्वों से बने हुए शरीर को अपना पति कहती हो तो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, ये अधम है, निकृष्ट है। अधम कहते किसको हैं? अधम कहते जो अच्छा नहीं हो, अधम कहते जो धम से गिरे समाप्त हो जाए। तो शरीर हम लोगों का वैसे ही है। तो भगवान कहते शरीर तो 5 तत्व से बना हुआ है, ये सब दिन रहता नहीं, पर इसके भीतर जो आत्मा है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। आत्मा, भगवान कहते हैं जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा। ये जो जीव है ना, देह के भीतर जो रहने वाला जीव है, जीवात्मा, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, ये नित्य तत्व है। तो जीव है नित्य तत्व और शरीर है हमारा अनित्य तत्व। शरीर किसी का सब दिन नहीं रहता है और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, ये अमर तत्व है। लेकिन शरीर भी सबका एक जैसा नहीं रहता। अभी देखते हैं, क्या नाम है आपका? हमारे उमेश बाबू को देखिए, इनके सब बाल पक गए, लेकिन हम देख रहे थे बिना चश्मा के धरपट पड़ रहे थे। चश्मा नहीं लगाना पड़ा इनको। हम लोग देखिए जवान, अब ये चश्मा लगाना पड़ता है। आप कितना धरपट, एकदम पुस्तक लेके महीन लिखा हुआ है, उनको धरपट ये पढ़ रहे थे। अब फिर ये भी हम देखें, इनका कहीं गला भी नहीं लग रहा था। इनका स्वास्थ्य कितना बढ़िया है, वृद्ध शरीर है, पर चेहरे पर देखिए चमक कितनी है। अब किसी किसी को देखिए जवानी में ही चेहरा कैसे सिकुड़ जाता है, जवानी में देखिए चश्मा लग जाता है, जवानी में देखिए बाल पक जाता है, जवानी में देखिए कमर झुक जाती है। ऐसा हो जाता है ना, एक जैसा सबका नहीं रहता। कोई बहुत दिन तक जीते हैं, आप किसी को देखिए वो 100 साल जी जाते हैं। अभी हम लोग के 5 अप्रैल को पूज्यपाद आचार्य श्री की जयंती है, उनको 51 साल हो गया। 90 बीत चुका है, अब 91वां उनका चलेगा। लेकिन उस उम्र में जाते जाते कितने टन बोल जाते, नहीं रहते। तो एक जैसा शरीर सबका नहीं रहता। कोई स्वस्थ होते हैं, कोई अस्वस्थ हो जाते, कोई दुर्बल होते हैं, कोई सबल होते हैं, कोई सुंदर होते, कोई कुरूप होते हैं, कोई स्त्री होते, कोई पुरुष होते हैं। शरीर यद्यपि बना है 5 तत्व से सबका, लेकिन एक जैसा रहता नहीं है। समान तत्व से शरीर हम लोगों का बना, लेकिन समान रहता नहीं है। एक ही तत्वों से बना लेकिन एक जैसा रहता, एक ही तत्व मतलब 5 ही तत्व से सबका बना है। समान तत्व से बना लेकिन एक जैसा रहता नहीं है। कोई थोड़े दिन जीते हैं, कोई बहुत दिन जीते हैं, ये सबका अलग अलग होता है। शरीर सबका अलग अलग, लेकिन बना है समान तत्व से। इसी तरह से हम लोग का हम लोग जो जीव तत्व है ना, जीवात्मा जो हम लोग हैं, जीवात्मा भी एक ही तत्व से बना हुआ है, वो है परम तत्व परमात्मा। आप और हम जो जीवात्मा है ना, ये परमात्मा से निकले हुए हैं। आवाज़ ना बॉक्स में दीजिए, ऊपर कम करिए, आप नीचे वाले को सुनाइए ढंग से, बॉक्स को ठीक करिए। हम सब जितने हैं ना, ये सब के सब हम लोग जीवात्मा हैं। और जीव किससे बना है? हम लोग पढ़ते हैं रामचरितमानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
अचेतन अमल सहज सुख राशि। आप और हम जो जीवात्मा हैं ये सब के सब ईश्वर से बने। ये जो शरीर हम लोगों का है ना, समान तत्व से बना हुआ है, लेकिन इसके जन्म देने वाले अलग अलग हैं। इनके माता पिता आपके अलग हैं, हमारे अलग हैं, उनके अलग हैं, सबके अलग अलग हैं। इस देह के माता पिता अलग हैं, इस देह का घर अलग अलग है, इस देह की जात पात अलग अलग है, इस देह की रहनी गहनी सबकी अलग अलग है। तो शरीर सबका अलग अलग है, देखने में सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। इसके माता पिता अलग है, देह का परिचय सबका अलग अलग है, लेकिन आत्मा के साथ ये बात नहीं है। जो जीवात्मा हम सब है ना, इस आत्मा के जीवात्मा के माता पिता एक ही हैं। वो कौन है? वे है ईश्वर। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। आप और हम सब ईश्वर की संतान हैं। ये जो शरीर हम लोगों का है ना, ये शरीर किसी का किसी माँ के पेट से निकला है, किसी का किसी माँ के पेट से निकला है, सबका अलग अलग है, लेकिन जीवात्मा एक ही जगह से निकला है। वो कहाँ से निकला है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जब ते जीव हरिते बिलगान्यो। हरि मतलब ईश्वर, परमात्मा। तो जीवात्मा एक ही जगह से परमात्मा से निकला है। इसी को संत तुलसी साहब कहते हैं, आदि पुरुष सतपुरुष ते आई, अजीव सोहंग बोलिए सो ताई। आदि सूरत मतलब आप और हम जीवात्मा जो है, ये सब के सब सतपुरुष ते आई। सतपुरुष मतलब परमात्मा ईश्वर, तो वहीं से हम लोग आए हैं। इस शरीर के भले माता पिता सबके अलग अलग है, इस शरीर के रहने का ठौर ठिकाना सबका अलग अलग है, इसका एड्रेस परिचय सबका अलग अलग है, लेकिन आत्मा एक ही जगह से आई हुई है। ये जीव एक ही जगह से आया हुआ है, और हम सब जीवात्मा के माता पिता एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। हम सब एक ही जगह से आए हैं, लेकिन अभी स्थिति क्या है? आप उस देह में रहते हैं, आप उस देह में रहते हैं, आप उस देह में रहते हैं, हम इस देह में रहते हैं। ऐसे रहते तो हैं, लेकिन इस देह में भी जीवात्मा एक ही जगह रहती है। जहाँ आप रहते हैं ना, वहीं हम भी रहते हैं, वहीं सब रहते हैं। इस देह में एक ही जगह पर सब रहते हैं। जैसे ये गांव है ना, इस गांव में सब अलग अलग रहते हैं। कोई इधर रहते, कोई उधर, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई बीच में अलग अलग सब रह रहे हैं ना। लेकिन हम लोग का जो शरीर है, इस शरीर में सब एक ही जगह रहते हैं। इस देह में जहाँ आप रहते हैं ना, वहाँ हम भी रहते हैं, वहाँ सब रहते हैं। कहाँ रहते हैं आप और हम? इस देह में किधर रहती है जीवात्मा? अभी सुन रहे थे ना, भगवान ने कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान कहते इस देह को पाया। किसने पाया? तो भगवान कहते हैं, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमतिया जीव अविनाशी, कबहु करी करुणा नर देही, अदेत ईश बिनु हेतु शनेही। ये जीव ने इस देह को पाया है, आप और हमने इस देह को पाया। तो कैसे पाए हैं? जैसे कोई वस्तु हम लेकर उठा के रख ले तो वैसे पाए हैं? नहीं, हम इस देह में आकर के बस गए, हम इस देह में रह रहे हैं। इस देह में कहाँ रहते हैं?
एक ही जगह सब कोई रहते हैं अपनी अपनी देह में, जगह का एक ही परिचय सबका है। इसे देह में जो रहने का परिचय आत्मा का है ना, ये अलग अलग सबका नहीं है, एक ही परिचय सबका है। इसे देह के रहने का परिचय तो सबका अलग अलग है, इन आत्मा के रहने का परिचय सबका एक ही है। क्या परिचय है? संत कबीर साहब से किसी ने पूछा, इस देह में मन कहाँ बसत है, और निकस जाए कहीं ठौर, और गुरुगम है तो परखिले ना तर कर गुरु और। कबीर साहब से किसी ने पूछा, इस देह में मन कहाँ रहता है, ये बताइए। तो कबीर साहब ने उत्तर दिया, कबीर साहब ने कहा, नैनो माही मन बसे, और निकस जाए नौ ठौर, और गुरुगम भेद बताया सब संतन सिर मौर। कबीर साहब कहते हैं नैनो माही मन बसे। नैनो माही का मतलब दोनों आँखों के मध्य में, यहीं पर मन बसता है। और अपने गुरु महाराज जी कितना अच्छा कहते, सो पढ़िए। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, मन तुम बसो तीसरो नैना महा, तहाँ से चल दी जोरे। अपने सदगुरु महाराज जी कहते, हे मन तुम तीसरी आँख में रहते हो। और कबीर साहब कहते, मन दोनों आँखों के मध्य में रहता। तो एक ही बात है, दोनों आँखों के मध्य में तो तीसरी आँख है, तो वहीं हम रहते हैं। आप पढ़िएगा वेद पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नं समाविशेत, हृदयस्थम तो तुर्यम मूर्धनि संस्थितम। ऋषि कहते हैं, आप और हम जो जीवात्मा है ना, नेत्र में रहते हैं। जीवात्मा कहाँ रहती है? नेत्र में रहती है। और नेत्र कहने का मतलब आँख। आँख हमारी कितनी है? दो आँख है। एक आँख है दाईं आँख, एक आँख है बाईं आँख। तो किस आँख में हम रहते हैं? दाईं आँख में रहते हैं कि बाईं आँख में रहते हैं? तो ऋषि कहते, न तो हम दाईं आँख में रहते, न तो हम बाईं आँख में रहते हैं। दोनों आँखों के दाईं बाईं आँख के बीच में एक तीसरी आँख है, वहीं पर आप और हम जीवात्मा रहते हैं। अब देखिए अंतर सुनने में लग रहा है। कबीर साहब कहते हैं कि दोनों आँखों के बीच में मन है। अपने सदगुरु महाराज भी कहते हैं, मन तुम बसो तीसरो नैनामा, हे मन तू तीसरी आँख में रहते हो। लेकिन ऋषि कहते हैं कि दोनों आँखों के मध्य में जीवात्मा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वेद भगवान अलग कहते हैं, उपनिषद के ऋषि अलग कहते हैं, और कबीर साहब गुरु महाराज अलग कहते हैं। संतवाणी भगवंतवाणी वेदवाणी में अंतर नहीं होता है। इसलिए संत कहते हैं, जे पहुँचे ते कही गए, और सबकी एक ही बात, और सवे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात। जो संत होते हैं, संत की एक जात होती है, उनकी एक बात होती है, क्योंकि एक पहुँच होती है। ये अलग अलग सुनने में क्यों लग रहा है? सदगुरु महाराज जी कहते कि दोनों आँखों के बीच में तीसरी आँख में मन रहता है। कबीर साहब भी वही कहते हैं, और वेद के ऋषि कहते हैं कि दोनों आँखों के मध्य में जीव रहता है। ये क्या है? अब देखिए, इसका निराकरण संत राधा स्वामी साहब ने किया। आप पढ़िएगा उनकी वाणी में। और अपने सदगुरु महाराज जी ने इसको उद्धृत किया है सत्संग योग में, संत राधा स्वामी साहब की वाणी। संत राधा स्वामी कहते हैं, हे मनवा तू सदा के संगी, त्यागो जगत की आश, हे इंद्रिन तुम भोग दीवानी, क्यों फंसो काल की फांस। है ना ये भजन? ये जो कहते हैं, हे मनवा तू सदा के संगी, ये कहने का भाव क्या है? ये कहने का भाव है, ये मन सदा के संगी है। और संगी का मतलब क्या है? संगी का दो भाव झलकता है। एक भाव तो यह है कि कोई है जिसके साथ में ये है, और संग मतलब साथ।
तो कोई है जिनके साथ में मन रहता है, वो कौन है? वही है जीवात्मा, वही है आप और हम। तो दोनों को मिला दीजिए, कबीर साहब की वाणी, गुरु महाराज की वाणी और वेद वाणी, दोनों को जब मिला दीजिएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि दोनों आँखों के मध्य में जीवात्मा भी रहती है और दोनों आँखों के मध्य में मन भी रहता है। इसलिए राधा स्वामी साहब कहते हैं, हे मनवा तो सदा के संगी, हे मन तुम जीव के संग में सदा रहते हो, हमेशा रहते हो। अब एक बात और देखिए, राधा स्वामी साहब जो कहते हैं हे मनवा तू सदा के संगी, इसका भाव क्या है? इस देह में जीव के साथ मन हमेशा नहीं रहता है। आप कहेंगे वो कैसे? जब तक आप और हम जगे रहते हैं ना, जब तक जागृत अवस्था में आप और हम रहते हैं, तब तक दोनों आँखों के मध्य में यहाँ रहते हैं। वही ऋषि कहते हैं नेत्रस्थम जागृतम, जब तक आप और हम जगे रहते ना, यहाँ रहते हैं। तो जागृत अवस्था में जीव यहाँ रहता है और मन भी यहीं रहता है। जब हम सोने लग जाते हैं स्वप्नावस्था में, तब उस समय कहाँ रहते हैं? स्वप्ने कंठे समाविशेत, है ना। गच्छत जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नं समाविशेत। कंठे स्वप्नं समाविशेत। जब हम सोने लग जाते हैं तो सोने के समय जब स्वप्नावस्था आती है ना हमारी, तब स्वप्नावस्था में हम कंठ में रहते, मतलब जीवात्मा कंठ में चली आती है। जब हम सोते हैं ना, स्वप्नावस्था, जब सपना देखते हैं सोते सोते, उस समय जीव का निवास, हम सब का निवास कंठ में होता है। और वहाँ पर तब मन भी रहता है, यहाँ मन भी रहता है, यहाँ जीवात्मा भी रहती है, मन भी रहता है, बुद्धि भी रहती है, अहंकार भी रहता है और चित्त भी रहता है, सब यहाँ रहता है। जब हम सोते हैं स्वप्नावस्था में, तो कंठ में पांचों रहता है, जीवात्मा रहती है और मन रहता है, बुद्धि रहती है, अहंकार और चित्त, पांचों रहता है। लेकिन जब और गहरी नींद में हम जाते हैं, तब गहरी नींद में जाने के बाद उसको कहते सुषुप्ति अवस्था, उसको कहते गहरी नींद की अवस्था। और गहरी नींद में हम रहते हैं यहाँ हृदय में, बाईं तरफ हृदय होता है ना, देह के बाईं तरफ, यहाँ हृदय में रहते हैं उस समय। इसी हृदय में गहरी नींद में जीवात्मा रहती है, लेकिन वहाँ पर मन नहीं रहता है। उस समय मन रहता है? मन नहीं रहता। यदि गहरी नींद में मन होता ना, तो वहाँ पर भी हमको सुख दुख होता। जब तक मन के संग हम है ना, तब तक कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी चिंता होती है, कभी फिक्र होती है, कभी हानि, कभी लाभ, कभी हंसी, कभी खुशी। जब तक हम मन के संग में हम है ना, तब तक ये सुख दुख हानि लाभ की बात आएगी। और चूँकि वहाँ पर मन साथ रहता है ना, और जब यहाँ स्वप्न में आते हैं हम, कंठ में जब रहते हैं, अब देखिएगा कंठ में भी डर होता है। मतलब सपनाते हैं ना, सपना में डर होता है कि नहीं? सपनावस्था में डर होता है। सपनावस्था में कभी काल खुशी भी हो जाती है, सपनावस्था में कभी काल हम बहुत दुखी भी हो जाते हैं, स्वप्नावस्था में कभी काल हम हानि भी सहते हैं, स्वप्नावस्था में लाभ भी कभी काल होता है, स्वप्नावस्था में दिन भी होता है, स्वप्नावस्था में रात भी होती है, ये सब होता है ना। तो जब तक मन है ये सब होगा, तो जब तक हम जगे रहते तब तक भी ये सब होता है, और स्वप्नावस्था में जब कंठ में रहते तब भी ये सब होता है। पर कहिए गहरी नींद में ये सब होता है? जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं, गहरी नींद में ये सब कुछ होता है? गहरी नींद में न सुख होता है, न दुख होता है, न हानि की बात है, न लाभ की बात है, न दिन की बात है, न रात की बात है, न शत्रु की बात है, न मित्र की बात है, न बंधन की बात है, न मुक्ति की बात है। गहरी नींद में कुछ होता है? कुछ नहीं होता। लेकिन गहरी नींद में कुछ पता तो नहीं चलता, लेकिन जब हम सो करके उठते हैं तब क्या कहते हैं?
तब कहता आज हमने बहुत सोया, आज हम बड़े सुख से सोए, आज हम गहरी नींद में सोए। ये जानने वाला कौन है? ये किसको पता चला? ये जो जानने वाला है हम ही। हम थे वहाँ, इसलिए हमको पता चला। लेकिन जब तक हम गहरी नींद में थे तब तक हम बेहोश थे। वहाँ मन नहीं था, वहाँ बुद्धि नहीं थी, वहाँ अहंकार नहीं था। लेकिन हम जो गहरी नींद से फिर जागृत अवस्था में आ गए ना, ये काम है चित्त का, इसीलिए हम फिर से जग गए। चित्त जो होता है स्पंदित करके जीव को जगा देता है। हम यहाँ आकर के जग जाते हैं। तो वहाँ गहरी नींद में मन नहीं होता है, इसलिए गहरी नींद में जाने के बाद कौन गाली दे रहा है, कौन स्तुति कर रहा है, कुछ पता चलता है? वहाँ कुछ पता नहीं चलता। गहरी नींद में रहने के बाद हम दिन में हैं कि रात में हैं, हम घर में हैं कि बाहर में हैं, मेरे पास मेरी जेब में कोई रुपया दे रहा है कि रुपया जेब से निकाल रहा है, कुछ पता चलता है? वहाँ बिल्कुल बेखबर रहते हैं। लेकिन जब सो करके उठते हैं तब देखिए कितना आनंद आता है। सब थकावट हमारी मिट जाती है सोने के बाद। तो वहाँ पर मन नहीं रहता है। इसका मतलब है कि यदि मन हमारा बिल्कुल समाप्त हो जाए, मन खत्म हो जाए ना, और तब जब हम रहेंगे तब हमको बहुत सुख मिलेगा। उसी अवस्था का नाम है आनंद। वो आनंद की अवस्था है। लेकिन राधा स्वामी साहब जो कहते हैं, राधा स्वामी साहब जो कहते हैं कि हे मनवा तू सदा के संगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब तक इस देह में अभी हम और आप हैं तब तक मन के संग हैं। और जब शरीर हम लोगों का छूटेगा ना, जब मरेंगे तो जीव के साथ में, जीव तो मरेगा नहीं, देह मरेगी, शरीर हमारा छूटेगा। अभी जो वो माता जी का जिनका देहावसान हुआ, हमारे राजू जी की माँ की का जो देहावसान हुआ, उनका शरीर छूटा लेकिन मन साथ ही गया है। मन नहीं छूटता। मन साथ में जाता है, बुद्धि साथ में जाती है। आप पढ़िएगा गीता का 6वां अध्याय। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तत्र तम बुद्धि संजोगम लभते पौर्व देहिकम। अभी जो हम सब मनुष्य बने हैं ना, यहाँ जो बुद्धि अभी हमारी है, ये बुद्धि पहली बार मिले ऐसी बात नहीं है। तब ये बुद्धि पहले भी थी। पहले हम जहाँ थे, जिस देह में हम पहले थे ना, उस देह में भी ये हमारी बुद्धि थी और अभी भी ये बुद्धि है। जब हम मर जाएंगे, अगला जन्म जो हमारा होगा, शरीर हमारा छूटेगा लेकिन बुद्धि फिर यही रहेगी। बुद्धि नहीं बदलती है, मन भी यही रहेगा और बुद्धि भी यही रहेगी, सब यही रहेगा। ये मन और बुद्धि का साथ, चित्त का साथ, अहंकार का साथ ये नहीं छूटता, ये रहता है। तो संत राधा स्वामी साहब कहते हैं हे मनवा तू सदा के संगी, हे मन तुम जीव के साथ में हमेशा रहते हो। और रहते कहाँ हैं हम लोग? रहते कहाँ? दोनों आँखों के ठीक मध्य में रहते हैं, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं। तो वहाँ आप भी रहते, वहाँ हम भी रहते हैं। लेकिन शरीर एक जगह रहता है। शरीर आपका रहता कलासन में, हमारा शरीर रहता है कुप्पा घाट में, अलग अलग है। लेकिन आत्मा सबके देह में एक ही जगह पर रहता है। इसके परिचय में, इसके रहने का स्थान में कोई अंतर नहीं होता। जीव एक ही जगह पर रहता है। एक बात और देखिएगा, जितने तत्व से हम लोगों का शरीर बना हुआ है, उतने तत्व से सबका बना हुआ है। जहाँ से हम जीवात्मा निकले, वहाँ से आप सब भी सब निकले हैं। फिर भी इतना अंतर देखने में क्यों आता है? इतना अंतर क्यों लगता है? 5 तत्व से आपका भी देह बना और मेरी भी देह बनी, लेकिन ये इतना अंतर क्यों है? कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, कोई लंबे हैं, कोई नाटे हैं, ऐसा क्यों है? मन आपके साथ भी है, मन हमारे साथ भी है, और मन भी एक ही तत्व से बना हुआ है। आपका भी मन जड़ है
और हमारा भी मन जड़ है। लेकिन कहिए मन एक जैसा किसी का है? अभी सबके मन में अंतर है। किसी के मन में बुरा चिंतन ज़्यादा होता है, किसी के मन में अच्छा चिंतन ज़्यादा होता है। किसी के मन में, किसी का मन भजन में खूब बढ़िया लगता है और किसी का मन भजन में नहीं लगता है। किसी के मन में विषय का चिंतन रात दिन चलता रहता है और किसी के मन में विषय का चिंतन बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है? ये सब जो परिवर्तन होता है ना, ये सब जो अंतर दिखता है हम लोगों को, ये सब कर्म के आधार पर दिखता है। और कर्म कैसा होता है? कर्म में अंतर क्यों लगता है? अब देखिएगा, एक ही तत्व से चोर का भी देह बना हुआ है, 5 तत्व से बना है ना उनका भी शरीर, और साधु का भी शरीर 5 तत्व से ही बना हुआ है। तो वो चोरी क्यों करता है, हम चोरी क्यों नहीं करते? कारण क्या है? शरीर तो हमारा एक ही तत्व से बना हुआ है। अब मन भी जड़ से ही बना हुआ है, लेकिन जिसका मन ज़्यादा खराब है, जिसका मन विषयों में ज़्यादा जाता है, वो ज़्यादा गलत काम करेगा। और जिसका मन विषयों में कम जाता है, उसका मन कम गलत काम करता है, उसका मन अच्छा काम ज़्यादा करता है। और जो अच्छा काम ज़्यादा करेंगे, फिर उनके जीवन में सुख आएगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनके पास धन अच्छा रहेगा, उनके पास सब व्यवस्था अच्छी रहेगी। और जिनका मन ज़्यादा खराब होगा, ज़्यादा विषय चिंतन करेगा, उसका कर्म खराब हो जाएगा। और जिसका कर्म खराब हो जाएगा, तो फिर उसके जीवन में धन का अभाव होगा, अन्न का अभाव होगा, सुख का अभाव होगा, दुख ही दुख तब ज़्यादा होगा। है सब एक ही तरह से बने हुए हैं, लेकिन भगवान कहते, अभी सुन रहे थे न पाठ में, भगवान ने कहा, नर तनु पाई विषय मन देही, अब पलटी सुधाते 60 विष लेही। हम लोग का जो मन है ना, ये विषय में ज़्यादा जाता है। ये मानव तन की बात है। और जो दूसरा शरीर है ना 84 लाख में, उसका मन उतना विषयों में नहीं जाता, लेकिन हम लोगों का मन विषयों में बहुत जाता है। इसलिए आप पढ़ेंगे संतवाणी, मीन मृग भृंग पतंग कुंजर, एक दोष ना सही, अब 5 दोष असाध जामे, ताकि केते का सही। मछली को आप देखिएगा रस विषय से मरती है वो, हाथी को देखिएगा स्पर्श विषय से मरता है, पतिंगा को देखिएगा रूप विषय से वो मरता है, भौरा को देखिए गंध विषय से मरता है, हाथी को देखिए, मृगा को देखिए शब्द विषय से मरता है। एक एक विषय से एक एक प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन हम लोग जो मनुष्य है ना, इस मानव तन में 5 विषयों की प्रबलता है। इसमें 5 विषयों की प्रबलता है। मनुष्य का मन ज़्यादा विषयों में जाता है, इसलिए मनुष्य ही चोर बनता है, मनुष्य ही डाकू बनता है, मनुष्य ही कितने कितने पद पर जाते, मनुष्य ही मास्टर बनता है, मनुष्य ही डॉक्टर बनता है, मनुष्य ही नेता बनते, मनुष्य ही वैज्ञानिक बनते। सब मनुष्य ही न करते हैं, ये सब मनुष्य ही करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं ये सब करना तो बहुत अच्छी बात है, ये सब करना उत्तम बात है, लेकिन जिसके लिए मानव तन हम लोगों को मिला, वो काम यदि नहीं करेंगे तब बहुत दुख होगा। क्या काम करने के लिए मिला मानव तन हम लोगों को? तो भगवान ने भी सचेत किया, हम लोगों ने सुना। भगवान ने कहा, साधन धाम अब मोक्ष कर द्वारा। भगवान कहते इसी देह के भीतर में साधन सब व्यवस्था है, और इसी देह के भीतर में मोक्ष का द्वार है। मतलब भगवान ये कहते हैं कि मानव तन में रह करके यदि आपने मोक्ष पा लिया तब तो ठीक है। अब मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है जन्म मृत्यु से छुट्टी। जन्म मरण से हम छूट जाए उसी को कहते हैं मोक्ष। जन्म मृत्यु से हम छूटे उसको कहते हैं मोक्ष। तो भगवान कहते हैं मानव तन मिला है,
इस मानव तन में रह कर के कुछ ऐसा कर लीजिए कि जन्म मृत्यु के चक्र में हम पड़े नहीं। एक बात और देखिए, जन्म मृत्यु होता है किसका? आत्मा का होता है। आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है। जन्म मरण होता है शरीर का। होता है जन्म मरण शरीर का, लेकिन कष्ट किसको होता है? कष्ट होता है आत्मा को, हम और आपको कष्ट होता है। तो शरीर के जन्म मरण होने से कष्ट आत्मा को होता है। तो भगवान कहते हैं अभी जो हम लोग को शरीर मिला हुआ है ना, ये पहला नहीं है। इसके पहले भगवान कहते आकर 4,84,000। इसके पहले 84 लाख योनियों में कितनी बार हम लोग गए, उधर कितना कितना दुख क्लेश हुआ है। अभी मानव तन में है। यदि इसी मानव तन में रह करके हमने जन्म मृत्यु का चक्र नहीं मिटा दिया तो फिर अगला शरीर हम लोग को मिलेगा, फिर ये चक्र हमारा लगा रह जाएगा। तो जन्म मृत्यु का चक्र मिटेगा कैसे? और जन्म मृत्यु अभी हम लोग का होता कैसे है? अभी देखिए, अभी जो हम लोग के जन्म मृत्यु का चक्र चलता है ना, अभी हम लोग अपने से न तो मरते हैं न तो जन्मते हैं। अभी अपने से हम लोग मरते हैं, अपने से नहीं मरते। अभी हमें कोई मारता है, कोई मारता है तब हम मरते हैं। अब कौन मारता है हम लोगों को? हम लोगों को मारता है जम। ये जो संसार है ना, इसको कहते हैं मृत्यु लोक। और मृत्यु लोक में यहाँ इसको हमारे सदगुरु महाराज जी जेल भी कहते हैं। किसका जेल है ये? यह दुनिया बंदी गृह यम के, अजीब बंदी रहे घेरा रे। सदगुरु महाराज जी कहते जो संसार है ना, ये जेल के समान है। किसका जेल है? ये तो जम का है। इस जेल में बंदी कौन है? तो आप और हम जीवात्मा इसमें कैद हैं। तो जम का जेल है। जब इससे मरने का समय आता तो अपने से हम नहीं मरते, इस देह से अपने से हम नहीं निकलते हैं। कबीर साहब कहते हैं करो रे मनवा दिन की तदबीर, और जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, अब मुंगड़ी न मारी के प्राण निकासत। प्राण निकासत मतलब मृत्यु। कैसे मरेंगे हम? तो मुंगड़ी की मार खा खा करके मरना पड़ेगा। कौन मारेगा? तो जम मारेगा। तो किसको जम मारता है? क्या सबको जम मारता है? सबको नहीं मारता। किसको जम मारता है? आंख बंद करके देखिए, सबके भीतर घोर अंधकार है। घोर अंधकार है सबके भीतर। अंधकार को हिंदी में कहते हैं तम। तो जहाँ है तम वहीं है जम। और इसी बात को अपने सदगुरु महाराज जी की वाणी में पढ़िएगा। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं घट में तेरे घोर अंधेरा, असोई भरम के जामा हो। और कबीर साहब कहते हैं एक तो अंधेरी कोठरी, तामे दियाना न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जाम ले चले कोई संग न साथी हो। तो जब तक हम अंधकार में तब तक जो हम मरेंगे जन्मेंगे मरते हैं ना, अपने से हम नहीं मरते। हमको कोई मार मार करके इस देह से निकालता है। कौन निकालता है? तो जम मार करके निकालता है। किसको मारता है? तो जिसके भीतर घोर अंधकार है। अब घोर अंधकार में भी थोड़ी छूट है। क्या छूट है? यदि घोर अंधकार में भी कोई रह करके और दीक्षा लेकर के थोड़ा ध्यान करे, भजन करे, स्तुति विनती करे, अब वो जो तब मरे, उनके मृत्यु के समय तब जमदूत नहीं आता है। आप कहेंगे कैसे? उदाहरण में आपने सुना है ना अजामिल का नाम? अजामिल का नाम सुने ना? कितना बड़ा पापी था अजामिल। अजामिल अपने जीवन में बहुत पाप किया, पर उनके बेटा का नाम था नारायण। और किसी संत ने युक्ति से उनके बेटा का नाम नारायण रखा था, क्योंकि वो जानते थे ये अजामिल है बड़ा पापी, ये भगवान का नाम तो लेगा नहीं,
तो संत ने उससे कहा था कि देखो तुम अपने बेटा का नाम नारायण रख देना। तो उसके छोटे 10 बेटा था, उनको सबसे छोटे का नाम था नारायण। ये अजामिल सब दिन नारायण नारायण बोलता रहता था। भोजन करना, चलो नारायण भोजन करो। अरे कहीं जाना है, नारायण चलो। स्नान करना, चलो नारायण स्नान करो। मतलब इसी बहाने ये अजामिल दिन में सैकड़ों बार नारायण नारायण करता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि चूंकि वो जो पुत्र छोटा था ना, 10 में सबसे छोटा, तो उससे उसको प्रेम हो गया था, उसके नाम से भी उसको प्रेम हो गया था। अब वही जब मरने लगा, अब मृत्यु के समय जो उसको नारायण नाम याद आ गया। आप पढ़िएगा, भागवत में लिखा हुआ है। जैसे ये मरने लगा ना अजामिल, तब मृत्यु के समय अजामिल के सामने जो 2 जमदूत आता है भयंकर, हाथ में फसरी है, काला काला शरीर है, माथे पर 2 सींग है, लाल लाल जीभ है, भयंकर आंख देखने में। जैसे जमदूत वहाँ प्रकट हुआ, अजामिल था ना, मृत्यु के समय नारायण बोला, पहले नहीं बोला। पहले तो 2 जमदूत आया उसके पास। जमदूत के रूप को देखकर कितना डरा अजामिल, और डर करके घबराया। और घबरा करके, देखिए घबराहट में व्यक्ति को जिससे प्रेम होता है ना, उसी की याद आती है, उसमें होश नहीं रहता ना। तो जैसे जमदूत को देखा, घबराया, उसके मुंह से एकाएक निकलता है अचानक नारायण। अब जैसे नारायण मुंह से निकला, वैसे ही आप पढ़िएगा भागवत में, तुरंत उसके सामने 4 देवदूत आ गए। 4 जमदूत तो 2 ही न था, और 4 देवदूत आकर के दोनों जमदूत को मार मार करके वहाँ से भगाया। जमदूत ने पूछा भी क्यों मार रहा है? कहा तुम इसको क्यों लेने के लिए आए हो? कहा तो पापी है। कहा पापी कैसे है? जब ये अंतिम में भगवान का नाम लिया तो पापी कैसे रहा? तब जमदूत ने कहा भगवान का नाम नहीं लिया, तो अपने पुत्र का नाम लिया था। का पुत्र के बहाने लिया था, पर नाम तो भगवान का है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, आप पढ़िएगा कबीर साहब की वाणी। कबीर साहब कहते हैं, सपनहु में बर्राय के धोखे हो निकसे नाम, वाके पग की पैंतरी मेरे तन को चाम। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। आप किसी भी तरह से भगवान के नाम लीजिए, अपना मंत्र को जपिए, किसी भी तरह से उसका फल अच्छा ही होता है। 4 देवदूत आकर के जमदूत को मार करके वहाँ से भगा दिया। ये छुड़ा लिए ना। जमदूत आया था, है तो अंधकार में, लेकिन अंधकार में रह करके भगवान का नाम जो सब दिन लेता रहा, भले पुत्र के भी बहाने, तो अंतिम में उस नाम की महिमा से, अर्थात मंत्र की महिमा से जम से रक्षा हो गई ना, जम से रक्षा हो गई। और आप पढ़िएगा संत गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी। संत गुरु नानक कहते हैं, प्रीतम जानी लेहु मन माही, अपने सुख में सब जग बध्यो को काहू को नाही। सुख में आन सबे मिली बैठत, रहत चहु दिशि घेरे। अब विपत्ति परे सब ही संग छारत, को नहीं आवत नेरे। घर की नारी बहुत हित जासों, रहत सदा संग लागी। जब यहाँ हंसा तजिह काया, प्रेत प्रेत करी भागी। ऐसो जग व्यवहार बन्यो है, तासो नेह लगायो। अंत काल नानक बिन सतगुरु, को काम न आयो। अंतिम में सदगुरु रक्षा करते हैं। तो जो दीक्षा लिए हैं, जिस समय दीक्षा हम लेते हैं ना, और दीक्षा के बाद जो पहला ध्यान हम करते हैं, उसी समय सदगुरु महाराज जी हमारे साथ हो जाते हैं। और साथ में तब तक रहते हैं जब तक कि हमको मोक्ष न मिल जाए। चाहे फिर हम कहीं मरे, कहीं जन्मे, मृत्यु के समय रक्षा भी करते हैं, और अगले जन्म में भी रक्षा करते हैं, सब जन्म में रक्षा करते हैं। तो जो दीक्षा ले ले, तो समझिए उनके संग में गुरु महाराज हो गए। अब दीक्षा में कहते क्या हैं?
कहते जो मंत्र हम आपको बताइए, मंत्र आप किसी को मत बताइएगा, कह देते हैं ना दीक्षा में। आप भी दीक्षा लिए ऐसा कहे थे ना, दीक्षा में कहते, सबको कहते हैं कि जो मंत्र हम आपको बताए हैं ना, ये मंत्र आप किसी को बताइएगा नहीं, ये मंत्र आप किसी को सुनाइएगा नहीं, किसी को ये न पता चले कि हमारा मंत्र यही है, ये हम किसी को न कहें। एक बात तो ये। दूसरी बात कह देते हैं, 3 बार तो आप बैठ करके जब ध्यान करिएगा तब जपिएगा, और उसके बाद जिस समय आप कोई भी काम करिए तो काम भी करिए और नाम भी जपिए। करते कर्म करो विधि नाना, सूरत राख जहाँ कृपा निधाना। जब आप काम धंधा करते हुए, सब काम रोजगार व्यापार करते हुए जब भी करेंगे ना, और तब जब मृत्यु का क्षण आएगा तो उस समय अपने आप आपको मंत्र याद आएगा, याद आता है। इसीलिए आप पढ़िएगा भागवत में। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा था कि गुरुदेव, मृत्यु के समय क्या करना चाहिए? जब जम आवे, हम मृत्यु के शैया पर पड़े हों, तो मृत्यु के समय करना क्या चाहिए, ये बताइए। अथ पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमानस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, आप ये कृपा करके बतलाइए, जब मृत्यु का क्षण आवे, हम मृत्यु के शैया पर पड़े हो, मतलब अब मरने वाले हों, उस समय करना क्या चाहिए? तब सुखदेव जी ने कहा, करना तो बहुत कुछ चाहिए। मृत्यु के पहले ईश्वर से मिल लेना चाहिए, मोक्ष पा लेना चाहिए। यदि इतना काम नहीं कर सके तब कम से कम एक काम कर लेना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा था, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंत्य नरन स्मृति। हे राजन, अंतिम में चाहे जैसे भी हो, कम से कम इतना प्रयास करना कि अंतिम में भगवान का नाम याद आ जाए, इतना करना कम से कम। अब भगवान के नाम का मतलब क्या हुआ? दीक्षा में जो मंत्र हमको मिला है, जो गुरु मंत्र हम लोगों को मिला है ना, वो अंतिम में याद आ जाए। यदि वो मंत्र याद आ जाएगा तब हम मरेंगे जरूर, लेकिन जमदूत हमको नहीं मारेगा। और जमदूत जो मारता ना, बड़ी बेरहमी से मारता है, बड़ी बेरहमी से मारता है। उसके भीतर में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बड़ी तरपाता है। इसलिए कबीर साहब का वचन है, कबीर साहब कहते हैं, जब जम राजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। अब मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, मुंगरी मार मार करके इस देह से प्राण को निकालता है। उस समय बड़ा कष्ट होता है। उस समय यदि किसी को मंत्र याद आ जाए, ये अजामिल की कथा बताते, अगर किसी को मंत्र याद आ जाए तो मंत्र के याद आते ही जमदूत उसको कुछ नहीं कहता है, जमदूत उसको छोड़ देता है। अब कहिए, मंत्र जपना सबसे बड़ा काम हुआ? आप समझिए, ध्यान से सुनिए बात को। दीक्षा लेकर के मंत्र जपना असली काम हुआ, बड़ा काम हुआ, कि मंत्र जपना छोड़ करके रात दिन प्रपंच में रहना वो बड़ा काम हुआ? अब सोच लीजिए, आप पढ़ लिख करके बहुत डिग्री प्राप्त कर लिया, आप डॉक्टर बन गए, तो जमदूत छोड़ देगा? एक ही शर्त है, अब डॉक्टर बन करके भी यदि अंतिम में मंत्र बोलिएगा तब जमदूत छोड़ेगा, और नहीं मंत्र बोलिएगा तब जमदूत नहीं छोड़ेगा। आप डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, प्रोफेसर बन जाइए, एमएलए एमपी बनिए, सीएम पीएम जो बनना है बन जाइए, यदि अंतिम में भगवान का नाम याद आया तब तो जमदूत छोड़ेगा, नहीं तो जमदूत किसी को नहीं छोड़ता है, किसी को नहीं छोड़ता। इसीलिए अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, हरदम रटो, हरदम रटो, कबहू न हटो, परिणाम क्या होगा? तो ही छेड़ेगा न काल। और छेड़ेगा न का मतलब क्या? जमदूत कुछ कहेगा नहीं,
जो हरदम रटेंगे, कभी हटेंगे नहीं, जो सदैव मंत्र जप करने में डटे रहेंगे, चलते फिरते उठते बैठते जो निरंतर जप करते रहेंगे, और 3 बार बैठ करके ध्यान के समय भी पहले जप करेंगे, इतना यदि कोई करेंगे तो अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं तो ही छेड़ेगा न काल, तब काल कुछ नहीं कहेगा। और यदि ये काम नहीं करते हैं तब कबीर साहब कहते हैं आगे आगे कहरिया भैया दोलिया ले ले जाए, अब पीछे पीछे जम रैया मुंगरा दे ले जाए। जानते हैं ना ये सब बानी, कबीर साहब की बानी है ना ये। और भी देखिए क्या कहते हैं कि यह कर तो माई बाप, माई बाप उस समय बचाएगा। कितनों भी बड़े हमारे माता पिता हों और जमदूत लेने के लिए तो बचाएगा। किया कर तो माई बाप, और किया कर तो भाई, और किया कर तो घर के त्रिया जमवा ले जाए, कोई नहीं बचाएगा। लेकिन अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं प्रभु गुप्त है और गुरु प्रगट है एक ही दयाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। ये गुरु मंत्र में इतनी ताकत है कि जो काम माता पिता नहीं कर सकेंगे, जो काम भाई बंधु नहीं कर सकेंगे, वो काम ये मंत्र कर देगा। अब कहिए ज़्यादा प्रेम किससे करना चाहिए? मंत्र से करना चाहिए ज़्यादा प्रेम कि दुनिया वालों से ज़्यादा प्रेम करना चाहिए? मंत्र से न करना चाहिए। अब मंत्र किसके पास होगा? मंत्र होगा उसके पास जो दीक्षा लिए हैं, और जो दीक्षे नहीं लिए हैं, जो गुरु ही बनाए नहीं हैं, जो निगुरा निगुरुन के पास मंत्र होगा तो उनकी रक्षा कौन करेगा? यही है, शरीर हम लोगों का है, आज न कल हम मरेंगे, लेकिन मरने के समय सबका ढंग अलग अलग होता है। जो दीक्षा नहीं लिए हैं, जो मंत्र नहीं जपते हैं, उसको लेने के लिए जमदूत आता है, और जो दीक्षा लेकर के जप ध्यान करते हैं उनको लेने के लिए देवदूत आते हैं। उनको जमदूत नहीं छूता है, उनको लेने के लिए देवदूत आते हैं। और कैसे ले जाते हैं, और जमदूत कैसे ले जाता है? आप पढ़िएगा कबीर साहब की वाणी। संत कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। सब जाएंगे ना, सब मरेंगे ना, राजा भी मरेंगे, गरीब भी मरेंगे, फकीर भी मरेंगे, सब मरेंगे। यहाँ सब दिन कोई नहीं रहेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, लेकिन अंतर क्या होगा? एक सिंहासन चढ़ी चले। कौन सिंहासन में बैठेंगे? जिसको लेने के लिए देवदूत आएगा, जो मंत्र को जपेंगे अंतिम में, जिनको गुरु मंत्र याद आ जाएगा उनको। एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बंधे जात जंजीर। जो निगुरा है, जो निगुरी है, जो कभी भजन ध्यान नहीं किए, जो दीक्षा लेकर के कभी जप नहीं किए, ऐसे को लेने के लिए जमदूत आता है और उसको जंजीर में बांध करके तब ले जाता है। तो जाने में फर्क हो जाता है। और भी आप देखिएगा, जब व्यक्ति मरने लग जाते हैं ना, तो आप देखिएगा कभी काल मरने वाले की आंख खुली रह जाती है। देखे ऐसा होता है ना। और कभी काल जब किसी की आंख बंद हो जाए तो मुंह खुला रह जाता है। और कभी काल किसी की आंख भी बंद, मुंह भी बंद, तब लोग कहते ये कान से निकल गया होगा या फिर नाक से निकल गया होगा। यही 9 द्वार है निकलने का, 2 आँख का, 2 कान का, 2 नाक का, 1 मुंह का, मल मूत्र विसर्जन का जो 9 द्वार है ना, इसी 9 द्वारों में से किसी एक द्वार होकर के मृत्यु के समय निकलता है जीव। तो जो बहुत पापी होते हैं वो नीचे के मल मूत्र के रास्ते से निकलता है और सीधे भूत प्रेत बन जाता है, नरक की घोर यातना को पाता है, बड़ी पीड़ा होती है। और जो थोड़ा पुण्य भी करते हैं, थोड़ा पाप भी करते हैं, वो ऊपर के रास्ते से, आँख से, कान से निकल जाता है। थोड़ा जप ध्यान भी करते हैं, वो भी ऊपर के रास्ते से निकलता है। लेकिन जो जप ध्यान भी करते हैं उनको लेने के लिए जमदूत नहीं आता, उनको लेने के लिए देवदूत आता है। उनको मार नहीं खानी पड़ती, लेकिन इस देह से निकलने में कष्ट तो होता है, कष्ट होता है। तो भगवान राम कहते हैं
इसका एक उपाय है इस मानव तन में। वो क्या उपाय है? इस मानव तन में जो 9 द्वार है ना, उसको हम सब जानते हैं, लेकिन भगवान कहते कि 10वां द्वार है। उसी 10वां द्वार को कहते मोक्ष का द्वार। उस मोक्ष के द्वार का जिसको पता चल गया और उस द्वार को जिन्होंने खोल लिया, तो अब उसको लेने के लिए देवदूत भी नहीं आएगा। अब उसको ले जाने के लिए किसी की जरूरत ही नहीं है। अब किस समय उसको मरना है वो खुद पहले जानेगा कि हमको फलाने तिथि को मरना है। और केवल वो अपना ही नहीं, भगवत, वो केवल अपना ही नहीं, वो दूसरे की मृत्यु का भी हाल जानेगा। आप कब मरेंगे, हम कब मरेंगे, ये भी वो जानेगा। अब सावित्री का नाम सुने हैं कि नहीं? माता सावित्री का नाम सुने हैं ना सब। माता सावित्री को पता था कि सत्यवान कब मरेगा, पति था ना उनका। सत्यवान को पता नहीं था, पर सावित्री को पता था कब मरेगा, उनको पता था। ऐसे ही जिनका वो 10वां द्वार खुल जाता है, वो मोक्ष का मार्ग जिनका खुल जाता है, उनको सब पता चलता है कब हम मरेंगे। अब मर करके कहाँ हम जाएंगे ये भी उसको पता चलता है, या फिर हम किधर जाएंगे ये खुद वो निर्णय करता है। और जैसे मृत्यु का समय आता है, जमदूत तो आएगा, मृत्यु लोक है, जमदूत तो आएगा, लेकिन जमदूत के आने के पहले अपने से इस देह से वो निकल जाता है। उनको न तो जमदूत की जरूरत है, उसको न तो देवदूत की जरूरत है। वो अपने से देह से आराम से निकल जाता है। किधर से निकलता है? अपने से निकलने के लिए बस एक ही द्वार है, उसी को बोलते 10वां द्वार, वही है मोक्ष का द्वार। वो द्वार जिसका खुल जाता है, बस अपने से आराम से वो निकल जाते हैं। जैसा आप कल्पना करिए, एक कमरा में कोई व्यक्ति बंद है और कमरा की खिड़की खुली हो, लेकिन मेन गेट बंद हो, तो निकल पाइएगा उससे? और आग लग जाए कमरा में, तब उसी में लोग जल मरते हैं। अथवा खिड़की से निकलने का प्रयास करे तो हड्डी गुड्डी टूट करके तब निकलेगा। ऐसे ही ये जो हम लोग का शरीर है ना, इसमें 9 द्वार खिड़की के समान है। और एक ही है मुख्य द्वार जो 10वां द्वार है, लेकिन अभी वो बंद है, वो खुला हुआ नहीं है। और हम लोग भजन गाते हैं, हमारे सदगुरु महाराज जी ने पदावली में लिखा, हम लोग भजन गाते हैं, गुरु खोलिए वज्र कपाट। कपाट किसको कहते हैं? कपाट कहते किवार को। अपने सदगुरु महाराज जी कहते कि हे गुरु महाराज, किवार को खोल दीजिए। कौन किवार है? 10वां द्वार में जो किवार लगा हुआ है। अब किवार है क्या? तो सदगुरु महाराज जी कहते हैं वो किवार है अंधेरी सन्मुख की। सामने जो घोर अंधकार है ना, वही है किवार। अब कैसा किवार है वो? तो अपने सदगुरु महाराज जी कहते वज्र के समान है। अब वज्र के समान क्यों कहा? क्योंकि वज्र बड़ा कठोर होता है, ये जल्दी खुलता नहीं है। तो जैसे अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं ना वज्र कपाट, ऐसे संत गुरु नानक भी कहते, आप पढ़िएगा। संत गुरु नानक कहते घट घट अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योति सबाई। अब वज्र कपाट, वही देखिए कहते वज्र कपाट लगा हुआ है। किसका छूटेगा? वज्र कपाट मुक्ति गुरुमति निर्भय तारी लाई। जो निर्भय होकर के वहाँ पर ध्यान लगाता है ना, उसी का वो वज्र कपाट टूटता है, खुलता है। तो अपने सदगुरु महाराज जी प्रार्थना करते हैं, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की, हम दिशि दृष्टि कृपा की धारी, है ना, खैसी दीजिए पथ सो के आगे पद में है ना यही बात। तो वही अंधकार है वज्र कपाट। तो राम भगवान कहते हैं ये जो हम लोग का मानव शरीर है ना, इसी मानव शरीर में ये मोक्ष का द्वार है, लेकिन अभी बंद दशा में है। इसको यदि कोई खोल ले, फिर सब दिन आनंद ही आनंद है, सब दिन, फिर कभी दुख की बात ही नहीं है।
आप पढ़िए ना पदावली में, अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, भजो भाई गुरु गुरु, भजो भाई गुरु गुरु, अब गुरु रूप ध्यान धरु। आगे क्या है, सन्मुख बिंदु निरेखो। यदि सामने यदि आप ठीक से मंत्र का जप किए, जो दीक्षा में मंत्र मिला कर उसका ठीक से जप किए और ठीक से गुरु महाराज का ध्यान किए, ये दो काम यदि खूब बढ़िया से कर लीजिएगा ना तो वृत्ति शुद्ध हो जाएगी। और रोज़ हम लोग गाते हैं, रटा दी हम लोग के सदगुरु महाराज जी, रोज़ हम लोग गाते हैं, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। इससे हमारी श्रुति अर्थात हमारी मनोवृत्ति शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। और तब क्या होगा, तब गुरु महाराज कहते हैं सन्मुख बिंदु निरेखो। अब बिल्कुल सामने में ज्योतिर्बिंदु को देखिए। जो ज्योतिर्बिंदु है ना, वेद के ऋषि कहते हैं तेजो बिंदु परम ध्यानम, वही परम ध्यान है, बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। यदि अपने भीतर में सामने कोई बिंदु को देख ले, फल क्या होगा। अपने सदगुरु महाराज जी कहते सन्मुख बिंदु निरेखो। देखिए अब कहते सुख देखो रे भाई, मतलब क्या हुआ, अब दुख खत्म हो गया। दुख खत्म हो गया का मतलब क्या हुआ, अब मरने का दुख नहीं होगा, मरने का भी दुख नहीं होगा, और इस देह में कोई रोग हो जाए उसका भी दुख नहीं होगा। भगवान बुद्ध को पेचिस का रोग हो गया था, लूज मोशन पेट झड़ी, आप जानते हैं ना, वो हो गया था भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि भंते आपको कष्ट नहीं होता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जब मैं इस देह में आकर के व्याप्त हो जाता हूँ ना, यहाँ दसम द्वार में रह करके जब चेतना पूरी देह में फैलती है तब बड़ा कष्ट होता है, लेकिन जब सिमट करके भीतर चला जाता हूँ तब कोई कष्ट नहीं होता है, तब सुख ही सुख मिलता है। इसी को कहते हैं मोक्ष का द्वार। ये यदि किसी का खुल जाए तब भले देह में कोई रोग हो जाए, हड्डी टूटे, गुड्डी टूटे, चाहे कमर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, माथा में दर्द हो, या फिर टीबी हो कि अल्सर हो कि कैंसर हो, कुछ भी कोई भी रोग हो जाए, या तो वो अपने योग बल से ठीक कर लेगा, और यदि प्रारब्ध कोई बलवान होगा वो ठीक नहीं भी करेंगे, देह में रोग रहेगा भी, फिर वो कष्ट से मुक्त रहेंगे। आप याद करिए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की बात, उनके गला में कैंसर हो गया था ना, कैंसर हो गया था, फिर भी उनसे किसी ने कहा कि आप इतने बड़े संत हैं, आपको कैंसर कैसे हो गया। तब उन्होंने कहा था तुम लोगों के पाप के कारण तुम सब मेरे पास आते रहते हो और ये आशीर्वाद दीजिए, ये आशीर्वाद दीजिए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये मांगते रहते हो और हमको प्रसाद खिलाते रहते हो। तुम लोग का पाप जो हम अपने ऊपर लेकर के भोग रहे हैं ना, उसी का परिणाम है ये कैंसर। तो किसी ने कहा कि आप तो माँ काली का दर्शन करते हैं, कह दीजिए माँ काली को ठीक कर देगी। कह रे माँ को कहना पड़ता है, माँ को अपने बच्चे की खबर स्वतः होती है, और वो माँ कैसे जिस माँ को कहना पड़े। माँ तो पहले से सब बात जानती है, कहना नहीं पड़ता। और कैंसर होने के बाद भी रामकृष्ण परमहंस जी कभी काली माँ से नहीं कहे कि मेरा कैंसर छूटे, या कभी वो रोते नहीं थे। ठीक है देह में कैंसर है तो कोई बात नहीं, है तो है। जिनका दसम द्वार खुल जाता है ना, समझिए वो मोक्ष का द्वार है। उस मोक्ष के द्वार कहने का दो भाव है। पहला भाव तो है कि जन्म मृत्यु के चक्र से छुट्टी, और दूसरा भाव है 84 लाख योनियों में जाने से छुट्टी। यदि वो द्वार किसी का खुले ना तो सबसे पहले होता कि 84 लाख में वो नहीं जाता है। आप पढ़िएगा पदावली में अपने सदगुरु महाराज की वाणी। सदगुरु महाराज जी कहते हैं
भा प्रकाश, यदि प्रकाश हो जाए भीतर में। अब प्रकाश कब होता है? वही 10वां द्वार के खुलने से तो न प्रकाश होता है। खुले बंद 10म द्वार, हो ब्रह्मांड में पैसार, लखिए ज्योति चमत्कार, है ना। यदि वो 10वां द्वार किसी का खुल जाए, भीतर में प्रकाश हो जाएगा। अब प्रकाश का परिणाम क्या होगा? प्रकाश का फल क्या होगा? अब प्रकाश नहीं था तब क्या होता? प्रकाश, जब प्रकाश अपने भीतर नहीं होगा ना, उसका फल देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, आप पढ़िएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश, हृदय मतलब योग हृदय, जब तक अपने भीतर में योग हृदय में प्रकाश नहीं हुआ, जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लग जग जोनी, भ्रमत सुख सपने हो नाही। स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। और इसी बात को भगवान बुद्ध ने कहा, पढ़िएगा। भगवान बुद्ध कहते, कोनो हासो किमानंदो निचम पद जलिते सती, अंधकारे न ओनद्धा पदीपंग न गवेशथ। अरे तुम अंधकार में पड़े हुए हो, कैसी हंसी कैसी खुशी तुम्हारी। अंधकार में पड़े हुए हो, मतलब अंधकार में जब तक पड़े हुए हैं तब तक हमारी हंसी व्यर्थ की हंसी है, तब तक हमारी खुशी व्यर्थ की खुशी है। अंधकार में रह करके यदि कोई व्यक्ति हंसे न, तो समझिए वो रोते हुए हंस रहा है, उसकी हंसी का कोई वैल्यू, कोई मोल नहीं है। और यदि प्रकाश हो जाए भीतर में, तब पढ़िए अपने सदगुरु महाराज जी क्या कहते हैं। सदगुरु महाराज जी कहते, भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेर है। और देखिए, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेर है। अब 84 का फेर हमारा मिट गया। अंधकार में जब तक है ना, तब तक 84 में जाने का भय है। और जैसे अंधकार मिट गया तो 84 में जाने का भय बिल्कुल खत्म। और क्या, आप कबीर साहब की वाणी पढ़िएगा। संत कबीर साहब कहते हैं, घट घट दीपक बरय, लखय नहीं अंध है, लखत लखत लखी परे। अभी जो हम लोग की स्थिति कैसी है, अभी आंख बंद करते घोर अंधकार दिख रहा है। इन कबीर साहब कहते हैं, भीतर में दिया जल रहा है, भीतर में दीपक पहले से जल रहा है, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है। और यदि कोई देखने का प्रयास करे तब, तो कबीर साहब कहते, घट घट दीपक बरय, लखय नहीं अंध है, लखत लखत लखी परे, कटे जम फंद। जम का फंदा कट गया सदा के लिए, जम का फंदा कट गया, 84 का चक्कर मिट गया। लेकिन ईश्वर अभी नहीं मिले। और जब तक ईश्वर नहीं मिलेंगे ना, तब तक जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं छूटेगा। जन्म मृत्यु का चक्कर उनका छूटता है जो अपने भीतर में शब्द ब्रह्म को पा लेते हैं, उनका छूटता है। ज्योति ब्रह्म को पाने वाले 84 के चक्कर से छूट जाता है। ज्योति ब्रह्म को पाने वाले दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो अपने भीतर में शब्द ब्रह्म को पा लेते हैं, शब्द ब्रह्म कहने का मतलब, पहले बिंदु देखिए, अब बिंदु से नाद प्रकट होता है। और नाद में पहले अनहद नाद प्रकट होगा। अनहद नाद जैसे प्रकट होता है ना, अनहद नाद के प्रकट होते ही मन मर जाता है। कबीर साहब कहते हैं ना, शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है ये। जो अपने भीतर में शब्द को पकड़ ले तो उसका मन बस हो जाता। बस ही नहीं, चरणदास जी कहते, जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। चित्त स्थिर, अभी देखते जब तक हम गहरी नींद में रहते हैं ना, भले वहाँ मन नहीं रहता है, बुद्धि नहीं रहती है, अहंकार नहीं रहता, लेकिन वहाँ पर चित्त स्पंदित होते रहता है। लेकिन यदि कोई अनहद नाद को सुन ले, तब सहजवाई कहते चित्त स्थिर। अब चित्त का स्पंदन होना भी खत्म हो गया।
अब चित्त भी खत्म हो जाएगा। चित्त का स्पंदन जैसे खत्म हुआ, बस चित्त भी खत्म। अब परिणाम क्या होगा? हम पहले प्रकाश में थे, नाद को पकड़ लिए तब प्रकाश भी चला गया, नाद को पकड़ लिए तो मन भी मर गया, नाद को पकड़ लिए मन मरा तो बुद्धि भी मर गई, नाद को पकड़ लिए तो चित्त भी समाप्त हो गया। अब क्या बचा उधर? राम भगवान का वचन पढ़िएगा। राम भगवान कहते हैं प्रभा शून्यम मनः शून्यम बुद्धि शून्यम चिदात्मकम। भगवान कहते हैं प्रभा शून्यम, प्रभा कहते प्रकाश, जो प्रकाश के परे चले गए। प्रभा शून्यम का मतलब जो प्रकाश के परे चले गए। शब्द को पकड़ लेंगे तो क्या होगा? प्रभा शून्यम पहले, अब मनः शून्यम, मन भी खत्म हो जाएगा। अब फिर बुद्धि शून्यम, बुद्धि भी खत्म, मन भी खत्म, बुद्धि भी खत्म, चित्त भी खत्म। हम अंधकार से भी निकल गए, उस शब्द को पा लिए, अनहद शब्द को पा लिए। अब सभी इंद्रियों से हम छूट गए, अब अकेला हम हो गए। अकेला जैसे हम हो गए, अपना ज्ञान हो गया, करे ये रहा मैं आत्मा। अब आत्मबोध हो जाता है, और उसी समय सार शब्द की जो पकड़ कर लेते हैं, सार शब्द को जैसे पकड़ लेंगे ना, सार शब्द ध्वनि संग सूरत हो अकह में लीनी। अकह मतलब परमात्मा। सार शब्द ध्वनि संग सूरत हो अकह में लीनी। अध्वनि अशब्द अनाम परमपद गति की भीनी। अद्वैत द्वंद्व सो रहित सो प्रभु पद पाई के। अरे हारे में ही सूरत न लौटई बहुरी न जन्मई आई के। अब फिर जन्मना मरना खत्म। यही 3-4 स्टेज है। पहला स्टेज में तो बस यही है, जो निगुरा निगुरी बने हैं और रात दिन विषय में लगे रहते हैं, वो जब मरता है तो उसको जमदूत ले जाता है, बड़ी मार खा करके जाना पड़ता है। और यदि कोई दीक्षा लेकर के जप ध्यान करते हैं, भले अंधकार में ही हैं, तो अंतिम में उनको गुरु महाराज बचाते हैं, देवदूत आकर के ले जाते हैं। और तीसरी बात है, यदि भीतर में प्रकाश हो गया तो ना आपको देवदूत की ज़रूरत है, ना आपको जमदूत की ज़रूरत है। आप अपने से देह से निकलिएगा और 84 में कभी नहीं जाइएगा। और यदि सार शब्द को पा लिए तब तो जन्म मृत्यु का चक्कर ही छूट गया। तब क्या होगा? तब परमात्मा जैसे है न वैसे हम भी हो गए। अब परमात्मा जन्म मृत्यु से रहित रहने वाले, और आप और हम भी जन्म मृत्यु से रहित रहने वाले हो गए। हम जहाँ से आए थे फिर वहीं जा कर के मिल गए, जहाँ से निकले तो वहीं जा कर के हम मिल गए। अभी देखिएगा, अभी जो हम लोग का शरीर है ना, ये शरीर हम लोग का 5 तत्वों से बना हुआ है। अब मरेंगे तो क्या होगा? ये 5 तत्व में मिल जाएगा। 5 तत्व से देह हम लोगों की बनी है, अब मृत्यु के बाद 5 तत्व में मिल जाएगी। अब 5 तत्व कौन सब है जानते हैं ना? मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश। तो 5 से शरीर हम लोग का बना, मरेंगे तो उसी में मिल जाएगा ये। लेकिन जिस परमात्मा से हम बने हैं, हम निकले हैं, जब उनको हम पा लेंगे तब 84 का चक्कर भी खत्म, जन्म मृत्यु का चक्कर भी खत्म, और अपने घर में हम आ गए। अब अपने गुरु महाराज की वाणी को पढ़िएगा। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, अब निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, बड़ी बड़ी प्रसन्नता हुलास। निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, अब मैं ही असगुरु संत उक्ति यम त्रास मिटावे ना। अब यम का भय सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन ये स्थिति जब तक हम लोगों की नहीं रहेगी ना, तब तक जन्म मृत्यु का चक्कर होता रहेगा, तब तक मरते जन्मते रहेंगे। अब मरने जन्मने में बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट। इसलिए कहते हैं जन्मत मरत दुस्सह दुख होई। और हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने हम लोग को रटा दिया, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इसी को कहते हैं परलोक बनाना। भगवान कहते यदि ये परलोक बन गया तब तो ठीक है, और नहीं बना तब भगवान कहते हैं सो परत्र दुख पावई। परत्र मतलब परलोक,
वो परलोक में अर्थात मृत्यु के बाद हम जहाँ जाएंगे, भगवान कहते सो परत्र दुख पावई असिर धुनि धुनि पछताए, अकाल ही कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तब परलोक में बहुत दुख होगा। और क्या होगा? तो भगवान ने कह दिया जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाए, अशोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। ये काम जो नहीं करते हैं ना, वो आत्महिंसक की गति में जाता है, मतलब वो मर करके भूत प्रेत बन जाता है।